बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट टाइम में खुशामदीद। आप फ्री हिट देख रहे हैं, आप पसंद करते हैं फ्री हिट को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खबरें भी क्रिकेट से मुताल्लिक हैं क्योंकि क्रिकेट में बहुत कुछ आज हुआ है, तो सब आपके सामने मैं रखूँगा। पहले तो शाहिद आफरीदी ने जैसा साहब को जवाब दिया है, उसके अलावा बाबर आजम ने विराट कोहली को फिर से पीछे छोड़ दिया है। उसके अलावा है खबर श्रीलंका क्रिकेट टीम ने तारीख बना दी है एक नई, और उसके अलावा वनडे सीरीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका's विमेन विल बिगिन टुमारो, उस पर हमारी बात है। और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये है, और आज की मैं समझता हूँ ये है कि श्रीलंका ने अपने साबिक स्पिनर को जो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी हुई है श्रीलंका में, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि श्रीलंका में कानून है कि इसके खिलाफ कुछ कर सकें। इसके अलावा जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो भारत में शुरू होगा अक्टूबर की 5 तारीख से। उसकी ट्रॉफ़ी अफ़गानिस्तान पहुंच चुकी है, उसकी भी खबर है। तो शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान से मुताल्लिक जय शाह के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। जय शाह साहब ने बयान क्या दिया था? जय शाह साहब जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी हालात को देखते हुए पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाना, एशिया कप, इसके लिए फुल मेंबर्स राज़ी नहीं थे। और जो सिक्योरिटी के मसाइल के अलावा उन्होंने कहा ब्रॉडकास्टर्स के भी कुछ मसाइल थे, जिसके बायस ये हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम किया गया और सो ऑन सो फोर्थ। तो शाहिद अफरीदी ने जय शाह साहब के बयान पर काफ़ी बुरा मनाया शाहिद ने, और शाहिद पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से तो मैं जय शाह साहब की याददाश्त ज़रा ताज़ा कर दूँ कि गुज़िश्ता 6 बरसों में, बल्कि उससे भी ज़्यादा, 2015 से सिलसिला शुरू हुआ है और 2009 में सिलसिला टूटा था जब श्रीलंका की टीम पर एक अटैक हुआ था। तो 6 साल शाहिद ने कहे कि 6 साल से तो पाकिस्तान मुसलसल गैर मुल्की टीमों की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें PSL भी शामिल है, और PSL के अलावा भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड की मेज़बानी की, ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी की, न्यूजीलैंड की मेज़बानी की, साउथ अफ्रीका की मेज़बानी की, श्रीलंका की मेज़बानी की, बांग्लादेश की मेज़बानी की, ये सारे चीज़ें, और जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान आई थी। तो ये टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो इस हवाले से जय शाह साहब के मैं कुछ याददाश्त को ताज़ा कर दूं। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट के आखिर में अपने लिखा है कि मिस्टर जय शाह, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी होस्ट करेगा और उसमें भारत की मेज़बानी भी करेगा। तो शाहिद अफरीदी वर्सेस जय शाह, ये नया एक महाज खुल गया है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात, तो मैं आपके सामने इसकी खबरें लेकर आता रहूँगा। बाबर आजम ने विराट कोहली को फिर पीछे छोड़ दिया। अब क्या कर दिया ऐसा बाबर आजम ने? तो बाबर आजम ने बतौर कप्तान सबसे कम इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। तो बाबर आजम वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कम अज़ कम इनिंग्स में ये संग मील अबूर किया। उन्होंने 31 इनिंग्स में ये संग मील अबूर किया, और कल जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलते हुए उन्होंने अपना 6ठा रन बनाया था, तो उस वक्त ये एजाज़ वो हासिल करने में कामयाब हुए थे। विराट कोहली यही कारनामा 36 इनिंग्स में अंजाम दे चुके हैं। AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के 41 इनिंग्स में। उसके अलावा धोनी और मॉर्गन 48 इनिंग्स ईच दे कंज्यूम फॉर देयर 2000 ODI रन्स। तो ये थे बाबर आजम का कारनामा। अब क्रिकेट के हवाले से एक और ख़बर मैं आपको दे दूं कि वनडे वर्ल्ड कप जो होगा वो भारत में खेला जाएगा अक्टूबर के पहले हफ्ते में। उसकी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पहुंच चुकी है, और उसकी ट्रॉफ़ी अफ़गानिस्तान पहुंचने के बाद अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव नसीब खान साहब ने रिसीव किया और काफ़ी पुरजोश इस्तकबाल हुआ। वो ट्रॉफ़ी मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएगी और फिर अपना सफ़र तय करती हुई इंडिया की जानिब भी जाएगी वो ट्रॉफ़ी। तो ये थी सूरत हाल इसकी। अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम्स कल से वनडे सीरीज़ का आगाज़ करेंगी। T20 सीरीज़ वन बाय पाकिस्तान 3-0। तो वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला कल होगा, 3 बजे टॉस होगा, 3:30 बजे मैच शुरू होगा। आज दोनों टीम्स प्रैक्टिस भी कर रही हैं और आज ही ट्रॉफ़ी की रुनवाई भी हुई। तो ये इत्तला है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। T20 सीरीज़ 3-0 जैसे मैंने कहा जीत चुकी है पाकिस्तान की टीम। तो अब वनडे सीरीज़ के लिए दोनों टीम्स को गुड लक फ्रॉम आवर साइड। अब आ जाइए श्रीलंका की खबरें हैं कुछ दो। एक तो खबर है खुश आइंद और दूसरी वाली है बड़ी अच्छी, मतलब बड़ा अच्छा स्टेप ऑफ श्रीलंका उसको कह सकते हैं। तो पहली खबर तो ये है कि श्रीलंका की वीमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। तारीख क्या उन्होंने बनाई कि पहली मर्तबा इंग्लैंड को वाइट वॉश किया है किसी भी फॉर्मेट में। ये T20 फॉर्मेट में था
आखिरी T20 मैच, तीसरा T20 मैच 7 विकेटों से जीता श्रीलंका की विमेन ने, और उसके बाद वो सीरीज़ 2-1 जीत गई। तो ये पहली टीम बनी है और इसकी कप्तान चमारिया तपतु, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, और शी इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, शी इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और वनडे में बहुत अच्छा करती हैं और T20 में बहुत अच्छा करती हैं। तो ये पहली टीम बन गई श्रीलंका की जिसने इंग्लैंड की विमेन टीम को सीरीज़ हराई है, और वो भी इंग्लैंड में हराई है। अब आ जाइए श्रीलंका से ही इस खबर की, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है और बहुत तवज्जो से सुनने वाली खबर है। श्रीलंका के साबिक स्पिनर हैं सचित्रा सननाइके, उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। क्यों? क्योंकि उन पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने LPL के 2020 के सीज़न में 2 प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस किया था। तो उन 2 प्लेयर्स को उन्होंने मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर आए थे या स्पॉट फिक्सिंग की तरफ लेकर आए थे। ये संगीन जुर्म है। इस तरह के जुर्म में पाकिस्तान के दानिश कनेरिया हैज़ बीन लाइव बैंड। लेकिन ये दूसरी बात है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार करने का मतलब है कि श्रीलंका के अंदर ये लॉ मौजूद है कि क्रिकेट में करप्शन करने वाले या स्पोर्ट्स में करप्शन करने वालों पर भी हाथ डाला जाएगा। पाकिस्तान में ये कानून नहीं है, इंडिया में ये कानून नहीं है, तो ये मुश्किल होती है। और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के हवाले से कोशिश हुई है। पिछले चेयरमैन ने तो यहाँ तक कहा था, पिछले चेयरमैन जो एहसान मानी साहब थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। तो LPL में इन्होंने दो खिलाड़ियों को परसुएट करने की कोशिश की थी। 38 साल के हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं श्रीलंका से। तो इन पर अगर इल्ज़ाम साबित हो गया ना जी, तो इन पर जो सज़ा लगेगी ना वो 10 साल कैद का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद हो सकती है इनको, और करीब $3 लाख इन पर जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि क्रिकेट करप्शन के हवाले से कानून मौजूद है श्रीलंका में। तो वी अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट देम पर्सनली। तो ये था आज का किस्सा, तमाम हुआ। अब कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।